हेलो जी, क्या हालचाल। और आया कि नहीं? खैर, आए या ना आए, जाना तो सभी को है। और जाने से पहले जानना तो सभी को चाहिए। और क्यों ना जाने भाई, ना जाने कितनी पीढ़ियों से ये विवाद चला आ रहा है, ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसके लिए। भाई 500 साल कोई कम होता है क्या? और जब इतने पीछे आ ही गए हैं तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अयोध्या यानी राम जी की जन्मभूमि। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने यहाँ राम जी की मंदिर बनवाई थी। और अकेले अवध में 3000 से भी ज़्यादा श्री राम जी के मंदिर। पर धीरे धीरे यहाँ की मंदिरों की हालत खराब होने लगी पुराने होने की वजह से। तो उज्जैन के राजा राजा विक्रमादित्य ने यहाँ आकर यहाँ के मंदिरों की मरम्मत करवाई। और उस समय अयोध्या को अवध के नाम से भी जाना जाता था। अयोध्या का अर्थ है जिसे किसी युद्ध से ना जीता जा सके। और अब आगे बढ़ते हैं युद्ध और विवादों की तरफ। तो 21 अप्रैल 1526 जब इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ। और ठीक 2 साल बाद बाबर अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुंच जाता है। और कहा जाता है कि उसी समय बाबर ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाया था, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। और फिर 1813 यानी करीब 250 साल के बाद हिंदू संगठन द्वारा दावा किया गया कि बाबर ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई है। और फिर क्या, जांच पड़ताल चालू हुई। तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो है ना मंदिर के पिलर्स थे। तो उसके पीछे के साइड जब एक्सकवेशन किया तो पिलर बेसिस मिल गया। यहाँ तो पूरा पिलर मिला था, वो पिलर बेसिस बाहर में मिला। एंड देन सदर्न साइड में जब एक्सकवेशन किया वहां पर भी मिला। और फिर कुछ समय के लिए विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा अर्चना भी होने लगी। और फिर साल आया 1855 जब कोर्ट का आदेश आया कि मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदुओं का मस्जिद के अंदर प्रवेश करना वर्जित हो गया। और ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद से लगभग 150 फीट की दूरी पर बने राम चबूतरे पर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी, जिसे जयपुर के राजा राजा जय सिंह द्वितीय ने 1717 में बनवाया था। और फिर साल आता है 1934 जब अयोध्या में एक बार फिर से दंगे होते हैं। और इस दंगे में मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया जाता है। खैर, बाद में मस्जिद की दीवार को बना दिया जाता है, लेकिन नमाज अदा करना यहाँ बंद हो जाता है। और ये वो दौर था जब अंग्रेजों का हुकूमत था। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि उस वक्त हमारे देश की ना तो मीडिया आज़ाद थी और ना ही हमारी सरकार थी, फिर भी लोग अपनी जान पे खेल के अपने हक के लिए लड़ रहे थे। और फिर 22 दिसंबर 1949 यानी आज़ादी के 2 साल के बाद मस्जिद के अंदर अचानक से भगवान की मूर्ति प्रकट हो जाती है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि किसी ने मूर्ति को लाकर वहाँ रख दिया, व्हाटएवर। उसे देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहाँ मौजूद हो जाती है। और उसके बाद लगभग 35 सालों तक दोनों पक्षों ने अदालत में अपने अपने दावे पेश लड़ते रहे कि ये जगह हमारा है, ये जगह हमारा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर 1980 में कुछ हिंदू संगठन की तरफ से ये मुद्दा थोड़ा जोर पकड़ा, रथ यात्रा निकाली गई और ना जाने क्या क्या। और फिर आता है 6 दिसंबर 1992 जिसे हम शौर्य दिवस या काला दिवस के नाम से जानते हैं, जब 2 लाख से भी ज्यादा कार्य सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। और फिर वही हुआ जो प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए विवादित ढांचे के आसपास इकट्ठा होने लगी थी। पत्रकार भी पहुंचने लगे थे। ढांचे तक कोई ना पहुंचे, इसके लिए पीएसी और संघ के स्वयंसेवक पहरे में मुस्तैदी से तैनात थे। धार्मिक पागलपन में चूर कार सेवकों का हुजूम 3 गुंबदों पर चढ़ गया। देखते ही देखते गुंबदों को तोड़ा जाने लगा। इस दौरान तस्वीरें ले रहे पत्रकारों को पीटा गया, उनके कैमरे भी तोड़े गए। ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। और एक बार फिर से जांच पड़ताल चालू हुई और एएसआई की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाया गया था। जब दोबारा एक्सकवेशन किया, हम लोगों को जो ना पहले 12 पिलर्स मिले थे, मोर देन 50 पिलर्स की जो ना बेसिस मिल गया नीचे से। मोर देन 50 पिलर आइडल्स मिले वहां से। एंड देन एक इंस्क्रिप्शन, वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था, वो जो मस्जिद तोड़ा तो उसी टाइम की ही। एंड दैट इज इन 20 लाइन्स का एक इंस्क्रिप्शन है। उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु। फिर वो प्रणाला मिल गया, तो वो मगहरा प्रणाला मिला। अब ये बताइए, कोई मस्जिद से आपको जो ना मगहरा प्रणाला मिल सकते? और फिर साल बीतता गया और मुकदमा चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। और समय आता है नवंबर 2019 जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि ये विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया जाए। और फिर 2020 में मंदिर का निर्माण शुरू होता है। और अब 2024 में
ये मंदिर बन के आपके लिए तैयार है, तो जाइए घुम आइए। हाँ, जाने से पहले जानना तो ज़रूरी था ना, तभी तो फील आता भैया घूमने का। जय श्री राम।